हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मूविंग एवरेज में सबसे कॉमन या सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मूविंग एवरेज कौन कौन सी है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि 95% लोग मूविंग एवरेज अपने ट्रेडिंग सेटअप में यूज़ करते हैं। कितने लोग? 95% लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन से मूविंग एवरेज हैं जो सबसे ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ किया जाता है, और या फिर हम इंट्राडे भी यूज़ करते हैं, बट ज़्यादा मैं स्विंग ट्रेडिंग को प्रेफर करूँगा। इंट्राडे भी आप कर सकते हो, बेटर है। बट वो सारी चीज़ें एक अलग बात है। हमको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सी मूविंग एवरेज हम यूज़ करते हैं कॉमनली इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल के लिए। ये सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ 4 मूविंग एवरेज जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो को देखो कौन कौन से आपको कब कब यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सब जानेंगे कि इस वीडियो में कौन कौन से कॉमन मूविंग एवरेज हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मूविंग एवरेज हमको कॉमन में देखने को मिलता है, वो होता है 20, ठीक है। इसको मैं आपको बताता हूँ 20, और उसका रीजन भी समझाते जाऊंगा। देखो यहाँ पे मैं 20 लगाया। 20 मूविंग एवरेज का मतलब है कि लास्ट 20 कैंडल का एवरेज प्राइस, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्रॉस किया ना, तो ये लास्ट 20 कैंडल का एवरेज प्राइस को क्रॉस किया, तो यहाँ से एक अप मूव हम लोग को आते हुए देखने को मिला, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लास्ट 20 कैंडल का एवरेज प्राइस को तोड़ा, इसलिए स्टॉक पे गिरावट देखने को मिला। यहाँ पे लास्ट 20 डे का मूविंग एवरेज जो था, इसको क्रॉस किया, इसलिए ऊपर आते हुए देखने को मिला। यहाँ पे लास्ट 20 डे का मूविंग एवरेज क्रॉस बिलो किया, इसका यहाँ पे स्टॉक गिरते हुए देखने को मिला। तो आप 20 दिन का मूविंग एवरेज लगाओगे तो एक इंट्राडे में बहुत ही अच्छा खासा सेटअप एक मिल जाएगा, और बड़ा प्रॉफिट आप कैप्चर मूविंग एवरेज से कर पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस बिलो किया, एक प्रॉफिट, यहाँ क्रॉस एबव किया, एक प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय किए होते एक बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है निफ्टी में, ठीक है। यहाँ बाय किए होते 20 पे, इंट्राडे के लिए है ये, ठीक है। बहुत अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बाय किए होते एक प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे बाय किए होते एक प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें आप इंट्राडे में 20 में ईएमए का यूज करके, एसएमए का यूज करके बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कैप्चर कर पाओगे, ओके। तो इंट्राडे में यूज करना चाहो तो 20 ईएमए यूज कर सकते हो, और उससे बेटर होगा कि आप 10 ईएमए यूज करो, 10 या 15, ठीक है। बट 20 भी अच्छा है। अब चलते हैं हमारे दूसरे ईएमए पे जो कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक है। वो होता है हमारा 50। आपने सुना होगा 50 ईएमए बहुत अच्छा है, बेस्ट है, बोला जाता है ना। तो हम देखते हैं कि क्या 50 में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या किया, क्रॉस एबव किया, यहाँ पे बाय करते इसीलिए यहाँ रखते एक बड़ा प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ तक का। उसके बाद देखते हैं आगे, यहाँ पे स्टॉक ने फिर यहाँ पे बाय करने का ऑप्शन दिया, फिर एक बड़ा प्रॉफिट, ठीक है। और देखो कितना बड़ा प्रॉफिट मिला है। सीधा यहाँ पे बाय किए होते तो सीधा सीधा 1.5-2% का प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस एबव किया, स्टॉक वापस गिरा, यहाँ पे क्रॉस बिलो किया, हम लोग सेल करते प्रॉफिट मिलता। यहाँ पे क्रॉस बिलो किया, ठीक है, फिर एक प्रॉफिट मिलता बहुत बड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पे क्रॉस बिलो किया, यहाँ से एक बड़ा प्रॉफिट मिलता। तो 50 में भी बहुत अच्छा तरीके से वर्क करता है। अगर आप 50 में यूज करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा 4 दिन 5 दिन के लिए आप होल्ड कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि कौन से टाइम फ्रेम पे आप यूज कर रहे हो, ठीक है। ये सबसे कॉमन यूज करने किया जाता है। 50 मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि ये 50 दिन, लास्ट 50 कैंडल का एवरेज को बताता है। बेसिकली ये ना स्विंग ट्रेडिंग के लिए ज्यादा प्रेफर किया जाता है। मैं भी स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको मैं ना डेली टाइम फ्रेम पे यूज करता हूँ, ठीक है। अब देखना, जब जब ये ब्रेकआउट करेगा नीचे की तरफ से, तो आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करना है। क्या यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ? हाँ, देखो एक अप मूव। जब जब ब्रेकआउट करेगा तभी बाय करना है। क्या यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ? हाँ, एक बड़ा अप मूव, ठीक है। जब भी ब्रेकआउट करे तभी। यहाँ पे बाय किए होते एक अप मूव, ये रिजेक्शन था, ठीक है। यहाँ पे बाय किए होते इस लेवल पे, एक अप मूव, ठीक है। कोई भी स्टॉक उठा लो, जब जब क्रॉस ओवर करेगा एक अप मूव स्टॉक पे आते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अप मूव स्टॉक पे, यहाँ पे अप मूव ब्रेकआउट हुआ, एक अप मूव, ठीक है। समझ आ रहा है ना क्या बताना चाह रहा हूँ? देखो यहाँ से ब्रेकआउट अप मूव, ब्रेकआउट अप मूव, क्लियर है ना। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे ब्रेकआउट एक अप मूव, समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपको या 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता के लिए होल्ड करना है, तो आप बेसिकली 50 एम यूज करो डेली टाइम फ्रेम पे, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आपको इस पे देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं सबसे कॉमन यूज करने वाली तीसरे मूविंग एवरेज पे, जो कि होगा हमारा 100 डे का मूविंग एवरेज। अब इस पे क्या खासियत है इसको मैं बताता हूँ। ये आपको थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज करना है। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब 2 महीना 3 महीना होल्ड करना है, तो आप इस पे ट्रेड ले सकते हो, ओके। ये देखो, यहाँ पे स्टॉक में हमने बाय किया, ठीक है, और एक बड़ा अप मूव, लगभग 3 से 4 महीने में हम लोग का पैसा डबल होते हुए नजर आया, ठीक है।
यहाँ पे देखो लगभग 1 से डेढ़ महीना में इतना बड़ा अप मूव, ठीक है? समझ आ रहा है ना? जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय किए होते एक अप मूव, समझ आ गया कॉन्सेप्ट? यहाँ पे बाय किए होते एक छोटा प्रॉफिट बना, ज़्यादा तो नहीं बट छोटा, यहाँ पे एक छोटा प्रॉफिट। ये इसको अवॉइड कैसे करना है इसके बारे में आपको एडवांस में ही वीडियो बताऊँगा, एडवांस वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर बाय किए होते हम लोग, तो एक कितना बड़ा मूव कैप्चर हुआ, 140% के आसपास। फिर स्टॉक पे यहाँ पे क्रॉस ये हुआ, यहाँ पे बाय किए होते तो स्टॉक पे एक बड़ा कैप्चर होता जो कि 100% के आसपास है। कोई भी स्टॉक उठा लो आप, कोई भी, ठीक है? 100 ई में लगाए हो मतलब आपको 2 से 4 महीने में बड़ा टारगेट देखने को मिल जाएगा। जैसे इस स्टॉक को देखो, यहाँ पे एक एंट्री दिया, एक बड़ा अप मूव, यहाँ एक एंट्री दिया, यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा अप मूव। समझ आ रहा है ना क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है, ये आपको थोड़ा पोजिशनल ट्रेड के लिए होगा, थोड़ा लंबे टाइम होल्ड करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन प्रॉफिट जबरदस्त आपको इस स्टॉक पे मतलब इस स्ट्रैटेजी में बनते हुए नजर आने आने वाला है। अब चलते हैं हमारे लास्ट ईएमए जो कि होगा हमारा 200 का, जो कि इम्पोर्टेंट है और ये हमारा पोजिशनल नहीं, एक इन्वेस्टमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। लॉन्ग टाइम इस स्टॉक को होल्ड करना है किसी स्टॉक को, तो आप 200 मूविंग एवरेज को यूज़ करो, एक बड़ा प्रॉफिट स्टॉक पे बनते हुए नजर आएगा। और इसको अवॉइड कैसे करना है, जैसे देखो स्टॉक पे अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ, तो क्या यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे बाय करता तो एक बड़ा मूव कैप्चर करता ना, और यहाँ पे तो मैं बाय नहीं करता क्योंकि एक रिजेक्शन लेवल था, ब्रेकआउट पे एंट्री लेना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एडवांस पे ही बताऊंगा, तो अभी तो इसके बारे में मैं नहीं बताने वाला आप लोग को, ठीक है? जैसे ये देखो, अगर यहाँ पे क्रॉस एबव हुआ, यहाँ पे मैं बाय करता और इसके हाई तक मैं कैप्चर करता, देखो लगभग 1 साल होल्ड करना पड़ा, 1 साल नहीं 6 महीना, बट एक 40 से 50% प्रॉफिट देखने को मिला। जैसे यहाँ पे क्रॉस एबव हुआ, यहाँ पे मैं बाय करता, आपको 27 से 28% देखने को मिला। यहाँ पे स्टॉक पे बाय करता, सीधा सीधा 50% देखने को मिला। यहाँ पे स्टॉक को बाय करते तो सीधा सीधा हम लोग को 30% प्रॉफिट देखने को मिलता, ठीक है? मतलब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आप प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं। इसको देखो, यहाँ पे स्टॉक ने आपको बाय करने को बोला और यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो 130% का प्रॉफिट देखने को मिला। तो इस प्रकार से आप प्रॉपर यूज़ कर सकते हो 200 मूविंग एवरेज का। इसको हम इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं यूज़, ठीक है? 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो आप जा करके इन्वेस्टमेंट के लिए उस स्टॉक पे पैसा लगा सकते हो, बहुत अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो ये कि बेसिक वीडियो था, इंपॉर्टेंट वीडियो था, आप इस पे आप नज़र रखिए। अब आगे हम लोग कौन से इंपॉर्टेंट क्रॉस ओवर है जिस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल, इस पे भी हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे, ठीक है? तो उसको भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।